नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुतिया। आज जब भी मैं शूट रिकॉर्ड कर रही हूं, आज की डेट है 23 जून 2025। हम मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं आज से और मैं रेगुलर अपडेट्स दूंगी। आई ट्राई माई बेस्ट टू डू इट रेगुलरली। थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, तो लिंक टूट जाता है, बट दिस टाइम आई ट्राई टू कीप इट कंटिन्यूअसली। ओवरऑल जो मार्केट आज था, ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, इनकी वजह से काफी गैप से खुला और नीचे गया और ऐसा लग रहा था कि मार्केट में रिकवरी के कोई चांसेस नहीं है। और फिर जो रिकवर किया तो ऑलमोस्ट 50% तक रिकवर कर गया, या ये कहिए जितना नीचे खुला था वहां तक तो रिकवर कर ही लिया और थोड़ा ऊपर आया, बस गैप भरना बाकी रह गया था। लेकिन जो सबसे मजे की बात थी, जब भी ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होते हैं या इस तरह की जो बातें होती है, तो डिफेंस के स्टॉक्स में अच्छी ताकत आ जाती है। आज भी डिफेंस के स्टॉक्स में अच्छी ताकत आ गई और ये अगेन एक ब्रेकआउट देने की तैयारी में आ गए। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे निफ्टी से, और उससे भी पहले हम स्टार्ट करते हैं एक डिस्क्लेमर से जो मैं हमेशा देती हूँ, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो ये डिस्क्लेमर मुझे दिखाना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम बात करते हैं इंडाइसेस, वेरियस इंडाइसेस, निफ्टी व्यू, ये सब थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने 8-10 दिन पहले भी कुछ रिकॉर्डिंग्स अपडेट की थी। तब भी मैंने कहा था कि मार्केट जो है इस लेवल को क्रॉस करने में डिफिकल्टी फेस कर रहा है। अगर आप देखें, मार्केट कंटिन्यूअस इस लेवल पे बहुत स्ट्रेस ले रहा है और यहाँ पर कंटिन्यू नेगेटिव डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहा है और अब ये जो है और भी स्लांटिंग हो गया डाउनवर्ड्स की तरफ। अगर हॉरिजॉन्टल के हिसाब से देखूं तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चल रहा है और इस तरह से ये जो लेवल्स आ रहे हैं सपोर्ट्स के, और अगर मैं देखूं इसको थोड़ा बड़ा करके, तो ये भी एक लेवल्स आ रहे हैं सपोर्ट के। यहां तक कि फ्राइडे का जो कैंडल था वो ओपन लो होकर इतना बड़ा कैंडल बन गया, अप्रोक्सीमेटली 320 पॉइंट तक का कैंडल बन गया, या 400 कहिए अगर मैं ओपन टू क्लोज लेती हूँ। उसके सामने आज का जो कैंडल है ये इनसाइड बार कहलाता है। इनसाइड बार का मतलब क्या होता है कि ये एक बड़ी कैंडल बन जाती है और इसके अंदर जब छोटी कैंडल्स बनती है, या आप इसे कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं, तो जब ये छोटी कैंडल्स इसके अंदर अंदर बनती है तब उसे इनसाइड बाहर कहा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जनरली जब इनसाइड बार बन जाता है और उसके अंदर 2-3 कैंडल बन जाती है, तो हम ये टॉप और बॉटम मार्क कर देते हैं कि कौन से साइड ब्रेकआउट होगा। डेफिनेटली वी शुड नेवर ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉप लॉस तो डालना ही डालना है। अगर स्टॉप लॉस डालने की ताकत नहीं है, इच्छा नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि स्टॉप लॉस मेरा लेके वापस मेरा भाव आ जाएगा इसलिए मैं स्टॉप लॉस नहीं डालूंगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, एडवाइस करूंगी कि आप ट्रेडिंग ही मत कीजिए बिना स्टॉप लॉस के। अगर नहीं लगा सकते तो ट्रेड छोड़ दीजिए। स्टॉप लॉस नहीं लगाया और फिर जो नुकसान होता है वो बड़ा खतरनाक नुकसान होता है। सो नेवर ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। तो ये इसके अंदर बन जाता है। अब जिस साइड ये ब्रेक करेगा, ऑफ कोर्स ट्रेड विद अ स्टॉप लॉस, उस साइड का डायरेक्शन में हमें ये जो हाई लो का डिस्टेंस है जनरली मिलने की उम्मीद होती है। अगर अपसाइड ब्रेक किया तो अपसाइड, डाउनसाइड ब्रेक किया तो डाउनसाइड, ये चीज हम जरूर देखते हैं। तो ये जो है, हम निफ्टी में अगर अवरली में भी जाके देखते हैं तो यही चीजें मिली थी। और वैसे मैं 2 डिग्री लोअर पसंद करती हूँ,
2 लेवल लोअर, ये मैं बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस भी कर चुकी हूँ। तो 2 लेवल लोअर में निफ्टी ने ये देखिए, जो जहां से उसने आज ओपन किया था वो तो कवर कर लिया, लेकिन ये जो गैप है ये रह गया। अब ये गैप कवर करे, फिर उसके बाद कल का हाई तोड़े, प्रीवियस ट्रेडिंग डे का, तब जाके इसमें हम कोई तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आते आते इसका दम निकल गया और मार्केट अगेन स्टार्टेड फॉलिंग। सेम वे बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरह की मूवमेंट देखी जा रही थी, जो यहां तक सपोर्ट के साथ चल रही थी। ये इनसाइड बार जैसा बनाया इसके अंदर, फिर इसका चला यहाँ तक गया। अब ये इनसाइड बार मैंने हटा देती हूँ और फिर डेली में जाके, सबसे पहले तो मैं डेली से ही स्टार्ट करती हूँ। ये सब लेवल्स में बना के रखती हूँ फॉर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, और ये बना के रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी स्विंग लोज हैं उनको अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से बना के रखें, स्विंग हाइस को रेजिस्टेंस और स्विंग लो को सपोर्ट, तो ये काम आते हैं। और जहां जहां आपने ओपन और लो नियर बाय देखा है, मेरे हर वीडियो में आप करीब कि देखेंगे कि मैं ज्यादा करके ओपन और लो नियर बाय को बहुत वैल्यू देखती हूँ। तो जो भी गैप डाउन ओपन लो रहेंगे ना ज्यादा करके, या गैप अप ओपन लो या ओपन लो, वो अपने आप में भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो ये और फिर ये, अब इसी के बीच में मार्केट चल रहा है। तो यहां से अगर हम बाहर निकल गए 2 डिग्री लो पे भी अगर मैं देखूं, तो अभी भी जो इस हुआ है कल का, आज का जो ओपनिंग है, सॉरी, जो आज का ओपनिंग है वो कवर हो गया, लेकिन कल का गैप वो भी भर दिया इसने तो, और गैप भर के फिर बाद में दे दिया नीचे। यहाँ पे क्लोजिंग के हिसाब से गैप फिल्ड एंड केम बैक। ओवरऑल आज कोशिश तो काफी की थी न्यू हाई बनाने की, बट सपोर्ट बहुत है इसलिए तोड़ा भी नहीं, और डर के मारे, या ये कहिए कि हमारी हिम्मत नहीं होती कि जहां पर इतना टेंशन होता है कि कोई पोजीशन घर ले जाए या कैरी करे, कुछ भी ऐसा हमारा मन ही नहीं होता है। तो ये सब जब हम देखते हैं तो दिस इज व्हाट वी थिंक दैट दिस इज हाउ मार्केट कैन बिहेव। इन पॉइंट्स को, इन लेवल्स को ध्यान रखते हुए आपको जो भी पोजीशन बनानी है आप अपनी बनाइएगा, लेकिन खुद की स्टडी पे बनाइएगा। अगर आपकी और मेरी स्टडी मैच होती है तो ही काम करिएगा, अगर नहीं होती है तो मत करिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई काम मत करिए। मैं जो भी बता रही हूँ एज पर नॉलेज देने के हिसाब से या एजुकेशन के हिसाब से बता रही हूँ। मैं 1-2 शेयर भी आपको बताना चाहती हूँ कि जिनमें आज अच्छी मूवमेंट आई थी, जैसे गार्डन रीच, एक ही दिन में 2 दिन में, सॉरी, फ्राइडे और आज पूरा कवर कर गए 5-5, 6-6%। अपोलो माइक्रो एक ही दिन में 10% की सर्किट ब्रेकआउट। बट जो खतरा मुझे लग रहा है यहाँ पे वो है नेगेटिव डाइवर्जेंस। लेकिन अगर मैं मंथली में जाके देखूं तो RSI इज अबव 70 एंड देयर इज अ ब्रेकआउट, तो उस हिसाब से देखूं तो आई फील आई एम कंफर्टेबल। बट डेली को देखते हुए ऐसे लगता है जब भी वॉर टाइप की सिचुएशन होती है या जियोपॉलिटिकल टेंशंस होते हैं कहीं पर भी, तो डिफेंस स्टॉक्स में बहुत बाइंग आनी शुरू हो जाती है। जैसे बेल भी हुआ, आज बेल ने पूरा सब डेली, वीकली, मंथली सब में ये RSI अबव 70 चला गया। एंड आई एंजॉय द मूवमेंट्स व्हेन RSI इज अबव 70। द मूवमेंट जो आती है अगर तीनों में, मंथली, वीकली, डेली, तीनों में अगर RSI 70 क्रॉस कर जाता है, तो जो मूवमेंट आती है, एंजॉय दोज मूवमेंट्स। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड. Markets are never too high to buy, markets are never too low to sell. But we have to be careful at this time, very cautiously. बिना स्टॉप लॉस के तो भाई ट्रेड मत करो, फिर से कहूंगी, और अभी तो वी आर इन वेरी रिस्की पोजीशन। मार्केट
मॉर्निंग में अलग कोई रंग दिखाता है, दोपहर में अलग कोई रंग दिखाता है, शाम क्लोज होते होते कुछ और ही रंग पकड़ लेता है, और फिर रात को फिर कोई खबर आ जाती है, अच्छी बुरी कोई भी, और अगले दिन वापस उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। आपको रात को गिफ्ट निफ्टी कुछ और दिखेगी, मॉर्निंग में ओपनिंग कुछ और होगी, और अचानक से कुछ 20 मिनट में, 25 मिनट में, 5 मिनट में चेंज हो जाएगी सारी पोजीशन। तो ये जो चीजें हैं, एक कॉन्फिडेंस में तकलीफ करती है। मतलब जो हम ट्रेड कॉन्फिडेंस के साथ करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हम कॉन्फिडेंस नहीं, हम ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड करते हैं ज्यादा करके। इसलिए कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस को साइड करिए, और हमारे स्टडीज में जो चीज आती है उसी के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा जो था जो मैंने आपको बताया। अब मैं यही कहूंगी कि कोशिश करिए कि आप भी अपनी स्टडीज रेगुलर रखिए और प्रैक्टिस कीजिए। थर्सडे एक्सपायरी है, तो कल की रिकॉर्डिंग जो आपको आएगी, कल से जो हम अपलोड करेंगे, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा आपसे ओआई डेटा की भी बातें करूंगी फॉर निफ्टी। तो निफ्टी का जो ऑप्शन चेन का ओआई डेटा है उस पर भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे हम देखते हैं एज एन हाउ एक्सपायरी इज कमिंग नियर। और बने उतना अपने फ्रेंड्स लोगों को भी फॉरवर्ड कीजिए, एंड लाइक सब्सक्राइब तो आप करोगे ही, उसमें तो कोई दो बात है ही नहीं, लेकिन जितने लोगों तक आप ये नॉलेज पहुंचा सको, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं कुछ सिखा सकी। सो नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।